अखिलेश यादव ने जिन 3 नामों पर पूर्ण विराम लगाया, उसमें दूसरा नाम कई लोगों को चौंकाने वाला है। ये नाम है कपिल सिब्बल का। कपिल सिब्बल कांग्रेस के सच्चे सिपाही रहे हैं, लेकिन बीते कुछ वक्त से वो कांग्रेस के खिलाफ ही मोर्चा खोलकर खड़े थे। कपिल सिब्बल निर्दलीय राज्यसभा जाएंगे, लेकिन सहारा साइकिल का होगा। इसमें कई ऐसी बातें हैं जो अभी पर्दे के पीछे हैं और हो सकता है कि धीरे धीरे वो सामने भी आ जाएं, क्योंकि अखिलेश की दिलचस्पी दिल्ली की पॉलिटिक्स में दिखाई दे रही है और सिब्बल इसमें अखिलेश के लिए बड़ा सहारा साबित हो सकते हैं। इस चेहरे को सामने लाकर अखिलेश यादव ने कई सवालों पर एक साथ पूर्ण विराम लगा दिया। सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या अखिलेश की नजर अब देश की पॉलिटिक्स पर है, और जवाब है हाँ, क्योंकि कपिल सिब्बल को राज्यसभा भेजना और उनकी तारीफों के पुल बांधना बेवजह नहीं माना जा सकता। कपिल सिब्बल जी वरिष्ठ अधिवक्ता रहे हैं, देश के जाने माने केसेस उन्होंने लड़े हैं। वो लोकसभा में रहे हों, राज्यसभा में रहे हों, उन्होंने बात को अच्छी तरह रखा है ढंग से। पॉलिटिकल कैरियर भी है उनके पास। एज ए लॉयर बहुत सक्सेसफुल लॉयर हैं। अखिलेश यादव की बातें बहुत कुछ इशारा करती हैं, और जो लोग इशारा नहीं समझते उन्हें कपिल सिब्बल ने आसान भाषा में उसी दिन समझाने की कोशिश की थी जब वो नामांकन करने पहुंचे थे। हम विपक्ष में रह के हम एक गठबंधन बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि 2024 में एक ऐसा माहौल बने हिंदुस्तान में कि मोदी सरकार की जो खामियां हैं वो जनता तक पहुंचाई जाएं। 24 की लड़ाई से पहले अखिलेश का सिब्बल दांव बहुत ज्यादा चौंकाने वाला नहीं है, क्योंकि वो लगातार राष्ट्रीय राजनीति के नजदीक आते दिखे हैं। कभी ममता बनर्जी से राजनीतिक संबंधों को लेकर चर्चा, तो कभी दिल्ली में केसीआर से मुलाकात। अब कांग्रेस छोड़ने वाले कपिल सिब्बल को समर्थन देकर अखिलेश ने अनुमानों पर पूर्ण विराम लगा दिया है। तो एक किस्म से कहा जा सकता है कि कपिल सिब्बल के तौर पर समाजवादी पार्टी के भीतर केंद्र की राजनीति में पावर सेंटर डेवलप होगा। दिल्ली की राजनीति में एक संसद के भीतर की जो पॉलिटिक्स है वो प्रभावित होगी। संसद के बाहर की राजनीति पर उसका असर पड़ेगा। जानकार मानते हैं कि कपिल सिब्बल को राज्यसभा भेजने का फैसला करके अखिलेश ने कोई कुर्बानी नहीं दी है, बल्कि भविष्य के लिए एक मजबूत सीढ़ी तैयार की है, क्योंकि कपिल सिब्बल ही वो वकील हैं जिन्होंने आजम खान को जमानत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। यानी कपिल सिब्बल आजम और अखिलेश की बीच की दीवार गिराने में अहम किरदार साबित हो सकते हैं। मैं कपिल सिब्बल साहब का तो शुक्रिया, बहुत छोटा शब्द है, बहुत छोटा शब्द है। मेरे पास वो अल्फाज नहीं है कि मैं उनकी जो सलूक रहा है उसका शुक्रिया अदा कर सकूं। लेकिन हाँ, सुप्रीम कोर्ट के बारे में ज़रूर ही कहना चाहूँगा कि विधाता ने जो उन्हें ताकत दी और जो पावर्स डेलीगेट की, उन्होंने बहुत ईमानदारी के साथ उसका इस्तेमाल किया। सिब्बल का नाम सिर्फ आजम खान तक ही सीमित नहीं है। सिब्बल की एक बड़ी पहचान तो मुस्लिम समाज से जुड़े मुद्दों की पैरवी करने को लेकर भी है, और अखिलेश को सिब्बल में कहीं न कहीं मुस्लिम वोट बैंक की मजबूत पकड़ भी दिखाई देती है। और उन्होंने जाहिर सी बात, ये बात सच है कि कई मुस्लिम लोगों के, जाने माने मुस्लिम लोगों के उन्होंने केसेस को लड़ा है, और वो इस बात को छिपाते नहीं हैं। वो खुल करके लड़ते हैं, कोई छिपा करके नहीं लड़ते हैं। तो ये उनकी एक फितरत है, उनका एक स्वभाव है। सिब्बल सिर्फ यूपी का मुस्लिम वोट बैंक दिलाने का एक जरिया भर नहीं है। सिब्बल के सहारे तो दूसरे राज्य के गैर कांग्रेसी नेताओं से बातचीत का दौर भी आगे बढ़ेगा। जानकार मानते हैं कि सिब्बल को चुनने के पीछे अखिलेश की राष्ट्रीय राजनीति का सपना भी काफी अहम है। बड़ा विषय है, और दिल्ली में जो समाजवादी पार्टी को, अभी उत्तर प्रदेश की पार्टी है, उत्तर प्रदेश के बाहर समाजवादी पार्टी का कोई वजूद नहीं है। तो एक किस्म से कहा जा सकता है कि कपिल सिब्बल के तौर पर समाजवादी पार्टी के भीतर केंद्र की राजनीति में पावर सेंटर डेवलप होगा। मतलब सिब्बल भले लाल टोपी ना पहने, लेकिन लाल टोपी का रंग गाढ़ा करने में मदद जरूर करेंगे, क्योंकि 73 साल के सिब्बल के पास सियासी ताकत भले कम हो, पर तजुर्बा बहुत ज्यादा है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो।